प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस पूरा कवर करेगा, क्योंकि मेरे पास जो किताब आईसीएसई की है उसमें से भी हम क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे, या उस तरह के जिस टाइप का आईसीएसई में है अगर ये इसमें है तो हम उसको टेकअप नहीं करेंगे, अगर इसमें कुछ डिफरेंट है तो उसको टेकअप करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में टेकअप करेंगे। देखो, इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, ये बेसिकली बेस्ड है डेसिमल पे। फ्रैक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, डेसिमल पे हमने बेसिक कंसेप्ट डेसिमल का बताया था। तो इसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, which is greater? देखो, पहला है 0.5 और 0.05। दूसरा है 0.7 और 0.5। तीसरा है 7 और 0.7। चौथा है 1.37 और 1.49। देखो, पहले इतना कर लेते हैं। ये इन दोनों में बता रहा है कि कौन सा बड़ा है, 0.5 या 0.05। देखो, ये कंपेयरिंग नंबर है, जैसे आप होल नंबर पढ़े थे वैसे ही बिल्कुल सेम कंपेयरिंग नंबर है। तो जैसे मान लीजिए हम एक बड़ी संख्या लेकर के इसको पूरे क्वेश्चन 1 को उसी पे बेस्ड हम बता देंगे फंडा। देखो, जैसे 325.765, अगर इससे किसी संख्या को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या है, ये होल है और ये फ्रैक्शन, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये होल है। तो पहले होल को हम टेस्ट करेंगे। अगर किसी दो संख्या जो डेसिमल का है, जैसे 321.699 या 320.325 या ग्रेटर करना है 326.055। ये हम इसलिए लिख दिए कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और डेसिमल दोनों का है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका होल नंबर हम चेक करेंगे। अगर होल नंबर तो संख्याओं में होल नंबर अगर जो है कि बड़ा है तो वो संख्या बड़ी होगी। तो आप ये देखो कि अगर जो है इसमें होल नंबर ये है और इन तीनों में देखो होल नंबर इसका बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है, ये 6 है ना। तो होल नंबर कैसे चेक किया, होल नंबर पहले लेफ्ट का देखो सब कॉमन है, फिर इसके बाद राइट का सब कॉमन है, तो फिर इसके बाद के राइट का, तो ये 6 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। अगर सबसे छोटा पूछता तो देखो 0 छोटी है, ये सबसे छोटी होगी। तो इन चारों संख्याओं में सबसे जो छोटा है वो ये है, सबसे बड़ा ये है। अब अगर ये संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ 0 मान लिया जाता है, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो देखो, ये 6, ये 7, 6, 3, 0, तो 7 ये बड़ा है तो ये संख्या सबसे बड़ी है।
और ये सबसे छोटा है तो ये संख्या सबसे छोटी है। इसके बाद देखो ये है, इसके बाद ये है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा 699 और फिर 0.765 ये हो गया। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन्हीं एग्जाम्पल्स में था कि इसको आ सकता है कि असेंडिंग कई संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, है, या कोई एक पूछ सकता है कि ये किस क्रमांक पे होगा, किस सीरियल नंबर पे होगा अगर डिसेंडिंग में लिखेंगे, और किस सीरियल पे होगा अगर वो असेंडिंग में लिखेंगे। तो कोई भी किसी भी तरह का सवाल ये पूछा जा सकता है। तो देखो अब इसको कंपेयर करेंगे ऐसे। देखो ये जीरो, इसका होल जीरो है, इसका भी होल जीरो है, तो इसको छोड़ देंगे। हीरो इसके बाद जस्ट जो पहला डिजिट होगा और इसका ये जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो देखो ये इसका बड़ा है तो ये संख्या ग्रेटर है, यहां लिख देंगे, या ग्रेटर लिख देंगे, ग्रेटर। और देखो ये भी इसका होल जीरो है, तो जस्ट डेसिमल के पास जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या ये 7 और ये 5 है, तो ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है। इसमें देखो, इसमें बेटे, इसमें 7 और 0.7 है, तो 7 हमेशा माना जाता है कि ये 7.00 है, तो ये यहां पे डेसिमल यहां है, तो देखो ये जब मानोगे यहां डेसिमल है तो ये 0.7 है, तो ये होल नंबर इसका है और ये जीरो है, तो इसका तो होल नंबर ही बड़ा है, तो जो होल नंबर बड़ा है तो अल्टीमेटली ये संख्या बड़ी होगी, तो दिस इज द ग्रेटर। अच्छा, इसका देखो, इसका होल नंबर और इसका होल नंबर बराबर है, तो इसके बाद जो डेसिमल के जस्ट फर्स्ट संख्या जिसकी बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, तो ये 3 है, ये 4 है, ये संख्या बड़ी होगी, तो ये 1.49 संख्या ग्रेटर होगी। और देखो चौथा पांचवा है 1.37 और 1.49, तो देखो इसका होल नंबर बराबर है, तो इसके बाद दशमलव, तो इसमें जस्ट दशमलव के बाद 3 है, इसमें जस्ट दशमलव के बाद 4 है, तो ये 4 बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी होगी, ग्रेटर। और 0.8 और 0.88, देखो बच्चों, इसको कंपेयर करने के लिए जस्ट इसके बाद ये दोनों बराबर है, तो देखो इसको हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में, इसको चाहे इधर चाहे जितना जीरो लिख दो, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। और ये देखो ये 0.88, चाहो यहां जीरो भी कितना भी जीरो बना दो, तो डेसिमल के पास देखो दोनों बराबर है, तो जस्ट इसके पास ये 0 है और ये 8 है, ये 8 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो दिस इज द ग्रेटर, ये संख्या बड़ी है, क्योंकि पहली तो बराबर है, दशमलव के जस्ट बाद, उसको हम पहली कह रहे हैं, दशमलव के जस्ट बाद ये बराबर है, तो दशमलव के यहां पे 0 माना जाएगा, तो ये 0 और ये 8 है, तो 8 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 2 है, देखो बच्चों, एक्सप्रेस as rupees
यूजिंग डेसिमल, पहला 7 पैसे, दूसरा 7 रुपये 7 पैसे, तीसरा 77 रुपये 77 पैसे। देखो, एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल, एज ए रुपी जिसको लिखो, ये जो पैसे हैं इसको एज ए रुपी लिखो। तो देखो ये 7 पैसे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करो, सीधी सी बात ये है। तो बच्चों देखो, अगर कम को ज्यादा में देखो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो एक फंडा समझ लो कि जब छोटे को बड़े में बदला जाता है, जो छोटी अगर यूनिट है, दिस इज द यूनिट रुपी, जैसे मनी का यूनिट रुपया भी है इंडिया में और पैसा भी है। तो ये रुपी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। 1 रुपये में 100 पैसे, तो छोटे को अगर बदले में बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा डिवीजन करेंगे। तो जैसे 7 अगर है 7 पैसा, इसको करेंगे तो 7/100 कर देंगे। किसका? ये दोनों के बीच जो 2 अनुपात है कि रुपये और पैसे का अनुपात 100 का है, तो 100 का इसमें भाग लग जाएगा तो ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये देखो 7 में अगर 100 का भाग दोगे ना, तो 7 हमेशा कोई भी होल नंबर है उसके लास्ट में डेसिमल एग्जिस्ट करता है, जो प्रैक्टिकली लिखने की परंपरा नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल और भाग देने पे जितने जीरो होता है उतने अंक लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये मैंने बताया था। तो ये देखो, अगर यहाँ होगा, यहाँ डेसिमल है तो ये 2 जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा। तो एक तो अंक है ही है, एक डिजिट है ही है, दूसरा जीरो बढ़ा लेंगे तो ये 7 और यहाँ जीरो बढ़ा करके यहाँ दशमलव लिख देंगे तो दशमलव 07, और प्रैक्टिकली ऐसे लिखा जा रहा 07। ये इसका उत्तर होगा। 7 में अगर 100 का भाग दे दोगे तो जो आएगा वो रुपए में आएगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो देखो यूनिटरी मेथड से भी है। यूनिटरी मेथड देखो ऐसे, यूनिटरी मेथड बहुत फ्रूटफुल है कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100, इसलिए 7 पैसे। तो 1/100 गुणे 7 बराबर 7/100 बराबर 0.07, क्योंकि यहाँ 7 रहेगा, ये 2 डिजिट इधर खिसकेगा। यानी भाग देने पे डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में उतने अंक खिसकता है जितना नीचे वाली संख्या में 0 होता है। भाग देने में डेसिमल बाएं तरफ उतने खिसकता है जितना भाग देने वाली संख्या में 0 होता है। इसमें 2 जीरो है तो ये 2 डिजिट इधर आएगा। ऐसा ही ये समझ में आ गया होगा बेसिक। तो अब आप सभी को आराम से कर लोगे। अब देखो 7 पैसे को कहा यहां 0 मानोगे, 100 का भाग दोगे तो एक ये 0.07 हो जाएगा। इसमें क्या है देखो 7 रुपीज 7 और पैसे 7। तो ये होल नंबर है, और ये 7 एक फ्रैक्शन है। देखो
या डेसिमल है, तो ये बड़े को तो एज इट इज हम रखेंगे, और इसके बाद इस पैसे को देखो, इस पैसे को हम रुपए में बदल देंगे। तो 7/100 इसको इस तरह से लिखेंगे, 7 प्लस ये, तो इसको पैसे में बदल दोगे तो ये 2 डिजिट इधर जाएगा, तो यहाँ डेसिमल माना जाएगा। तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो यहाँ 0.07, ये हो गया 7.07। ये जो है आपका ये कन्वर्जन है। इसका सीधी सी बात देखो, ये क्या हो जाएगा 7.07। ये रुपी एज इट इज रहेगा, ये होल नंबर यहाँ पे, और ये डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा, तो डेसिमल में ये आएगा। इसी तरह ये है, देखो बिल्कुल सेम, तो ये रुपीज में रहेगा, और इसमें जो 100 का भाग लगेगा, डेसिमल यहाँ है, तो 100 का जब भाग दोगे ना, तो ये डेसिमल 2 अंक, 2 जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये 77 यानी 77.77, ये सीधे इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब ये देखो 50 पैसा, चौथा है 50 पैसे, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो जब 50 पैसा है तो इसमें भी भाग लगेगा, 50 में 100 का भाग दिलोगे तो रुपए में, छोटे को बड़े में बदलोगे तो 100 का भाग दोगे, तो यहाँ डेसिमल माना जाएगा, तो 2 डिजिट ये बाएं आएगा, 1 2, तो डेसिमल यहाँ से बजाय यहाँ लग जाएगा, तो ये 0.50, एक जीरो लिखने की प्रवृत्ति है ताकि जीरो आइडेंटिफाई हो सके, डेसिमल आइडेंटिफाई हो सके कि इसके बीच में डेसिमल है। तो ये आपका इसका कन्वर्जन हो गया। पांचवें का क्या है, 235 पैसे। अब इस ये पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग देंगे तो देखो इसमें 100 का भाग दोगे तो क्या होगा, देखो इसमें 100 का भाग दोगे तो यहाँ डेसिमल, यहाँ लास्ट में होल नंबर के लास्ट में डेसिमल रहता है, तो यहाँ डेसिमल यहाँ है, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भाग देने में लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट आ जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.35, ये रुपीज होगा है। तो इसका कन्वर्जन सबका हमने क्वेश्चन 2 का कर दिया। अब क्वेश्चन 3 है, देखो बच्चों, अच्छा 3 में इन्होंने क्या किया है, देखो क्वेश्चन 3 पहला है इसका, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकली आता रहता है। ये सेंटीमीटर को इन्होंने कहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर, इसको मीटर में बदलो और इसको किलोमीटर में भी बदलो। अब देखो इसके लिए हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि हमने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने लिखा था, लेकिन पूरी वहाँ तक टाइम बहुत हो गया, वीडियो लंबा होने लगा तो हम बता नहीं पाए, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखो बच्चों, इसका जैसे सबसे छोटा
देखो सबसे छोटा तो नहीं है, मान लो मिलीमीटर से हम शुरू करते हैं। मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मीटर नहीं लिख रहे हैं, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। देखो बच्चों यही है यूनिट। यूनिट के ये डेसिमल सिस्टम का बेसिक लेंथ का यूनिट है। लेंथ जो प्रैक्टिस है, लंबाई जो है इसी यूनिट में नॉर्मली प्रैक्टिस है लिखने की। तो सबसे छोटा होता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलोमीटर। देखो ये इससे 10 गुना बड़ा है, ये इससे 10 गुना बड़ा है, ये इससे 10 गुना बड़ा है, ये इससे 10 गुना बड़ा है। यानी जो बाएं की संख्या एडजेसेंट है तो ये संख्या से ये 10 गुना बड़ा है। या देखो बाएं की संख्या 10 गुनी बड़ी है, दाहिने की संख्या 10वां है, 10th। देखो 10 जब लेफ्ट जाएंगे इधर, देखो इधर जब जाएंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, और इधर से इधर जब जाएंगे तो 10th हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा और ये डिवाइडेड बाई 10 होगा। ये बेसिक है। किसी भी दो जो एडजेसेंट हैं यूनिट, ये मीटर और डेकामीटर में, तो इधर जब जाएंगे इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 10 का भाग दे देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे। ये बेसिक चीज जो है हमने बता दिया। और अगर ये तो हो गया एडजेसेंट, यानी बिल्कुल सटे हुए को कन्वर्ट कर रहे हो। अगर वो सटा हुआ नहीं है तो देखो जैसे ये है और यहां है, तो यहां से यहां जाएंगे तो देखो यहां पे 1 लिखेंगे और यहां 2 जीरो, तो यहां से इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, 100 का डिवीजन। और इधर से इधर जब जाएंगे यानी बड़े को छोटे में बदलेंगे तो ये जो 100 आया है इसी 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अगर इसको यहां किए तो देखो यहां और यहां में देखो हम फिर ये लिखेंगे 1 के नीचे, बड़े वाले के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0 लिख दो। क्योंकि ये देखो इसका 1000 गुना है, तो इसको इसमें बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। देखो इसको देखो हम एरो बना रहे हैं, यानी छोटे से बड़े को बदलने के लिए डिवीजन कितने का, 3 जीरो का, 1 के बाद 3 जीरो। और इसको बदलने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितने का, 1000 का। ये कोई भी ऐसा रहेगा संख्या, कोई भी दो संख्या में अगर हमें कन्वर्जन करना होगा तो बाएं से अगर हम दाहिने अगर बढ़ेंगे तो डिवीजन होगा, दाहिने से बाएं बढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखो ये सिर्फ यहां से शुरुआत हमने किया, यहां सिर्फ यहां के लिए इफेक्टिव नहीं है, ये इंटरमीडिएट किसी भी पॉइंट में ये इफेक्टिव है। देखो जैसे ये है डेसी और हेक्टो, देखो हम अनकॉमन यूनिट ले रहे हैं, जो कॉमन डेसी और हेक्टो ये कॉमन इस्तेमाल नहीं होता है। अधिकतर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यही 3 ज्यादा इस्तेमाल होता है, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। देखो थोड़ा सा हम भ्रम दूर करना चाह रहे हैं। अगर इसको डेसी को हेक्टो में बदलोगे, कम को ज्यादा में बदल रहे हो तो यहां 1 लिखोगे और यहां तक 0 भर लोगे, यानी 1000 का भाग दे दोगे यहां से यहां आने में, 1000 का
भाग, और इसको अगर इधर कर लो नीचे जगह, अगर इसको इसमें बदलोगे तो इसी 1000 का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसमें हम देखो, अब देखो अगर हम सेंटीमीटर, अब देखो सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करो मीटर में, सेंटीमीटर देखो यहां है और मीटर देखो यहां है। हमने क्या कहा था, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 0, छोटे को बड़े में कर रहे हो तो भाग दे दो, तो 5 में छोटा है ये सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में बदल रहे हैं, तो छोटे से बड़ा में कर रहे हैं, तो इसमें कितने का ये आया, 100 का भाग दे देंगे। या देखो इस तरह से लिखोगे, देखो तो यहां पे एज्यूम किया जाता है पॉइंट डेसिमल, तो इस पॉइंट को 2 अंक बाएं खिसका देंगे, क्योंकि डिवीजन में बाएं शिफ्ट होता है। तो ये पहला है, यहाँ दूसरा 1 0 बढ़ा देंगे, तो 5 है, यहाँ 1 0 बढ़ा करके यहाँ दशमलव लिख देंगे, तो यही उत्तर हो गया 0.05 मीटर। अब देखो, अब ध्यान दो बेटा, अब इसको कह रहा है कि किलोमीटर में बदलो, तो देखो हमें मीटर लिया, सेंटीमीटर, देखो हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। देखो सेंटीमीटर को किलोमीटर, तो सेंटीमीटर कहां है, देखो यहां है, और किलोमीटर देखो यहां है, तो सेंटीमीटर से यहां तक 0 लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहां 1 लिखेंगे। तो देखो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। इसी से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि कन्वर्जन की 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 लिखोगे, बाकी के नीचे 0 लिखोगे सेंटीमीटर तक, और इसको गिन लोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख किलोमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर को 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5 ये कर देंगे। अब देखो डेसिमल यहां पे होता है, तो डेसिमल ये बाएं शिफ्ट होगा, जितने 0 हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट जो है क्या है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 ये 5, देखो 5 डिजिट जो है बाएं खिसकेगा, तो यहां से बाएं जो 5 डिजिट खिसकेगा, तो एक तो ये है ही है, 4 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 और 4, इसके बाद 0 लगेगा, तो यही इसका आंसर होगा। इसको इस तरह से लिखते हैं 0.0000, 4 बार 0, देखो जितने 5 0 है तो एक तो डिजिट है ही है, तो ये आंसर होगा। देखो ये इसका आंसर होगा। ये कैसे शिफ्ट होगा ये हमने आपको डिटेल में बताया। अब बच्चों देखो एक स्टेप, ये तो आपने, ये कितना हुआ, ये किलोमीटर, देखो km, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर हुआ। इसको एक तरीके से और देखो, इसी संख्या को हमने मीटर में बदला, ध्यान दो बच्चों, इसी संख्या को हमने मीटर में बदला, तो अगर इस मीटर को, ये संख्या 5 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर सेम है, अगर इसको भी किलोमीटर में बदल दो इसको, तो यही सेम चीज आनी चाहिए। तो देखो मीटर को अगर किलोमीटर में बदलोगे, ये मीटर को, अब मान लो हम इस मीटर को इसको किलोमीटर में बदल दिया, तो देखो ऐसे आएगा, इसको मिटा दो थोड़ा सा, देखो मीटर और ये किलोमीटर में कन्वर्जन, तो सबसे ये मीटर और ये किलोमीटर, इसको इसमें बदलेंगे तो इसके नीचे 1 और बाकी के नीचे 0, इतने का भाग देंगे,
1 2 3 3 जीरो, यानी 3 अंक दशमलव बाएं तरफ खिसकेगी, 3 अंक बाएं तरफ खिसकेगी, क्योंकि ये छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। तो देखो ये छोटा है, ये बड़े में बदल रहे हैं, तो इसका कन्वर्जन कितना हो जाएगा 0.05 अपॉन 1 के आगे 3 शून्य। तो देखो ये क्या होगा, 3 डिजिट खिसकेगा यहां से बाएं 3 डिजिट खिसकेगा। तो ये यहां से देखो कोई संख्या नहीं है, तो 3 जीरो यहां बढ़ा के डेसिमल लगेगा। देखो 5, ये जीरो तो इसका है, ये 1 जीरो 3 जीरो और बढ़ेगा, 1 2 3, फिर डेसिमल लगेगा। तो यही इसका उत्तर आया ये। तो ये यहां के पहले भी एक जीरो लगा दो, 0 0 0 0 5, यही आंसर आएगा, इतना किलोमीटर होगा। और ये देखो ये और ये आंसर सेम है, चाहे इसको आप उस तरह से करके उसको कन्वर्ट करो या डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। दोनों हम ये बताना चाह रहे थे कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। अगला सवाल इसी का जो पार्ट है, देखो मिटाना नहीं चाहिए था, चलो ऐसा है। क्वेश्चन 3 का ही दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरा जो पार्ट है इसका, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर। देखो इन्होंने ये बढ़िया दिया है, इसी को इन्होंने कह दिया कि मिलीमीटर 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलो। तो देखो वो टेबल आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाता है। तो ये मिली, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी और फिर मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। देखो हमें ये इसको km लिखते हैं, hm, अब देखो इन्होंने क्या किया कि मिलीमीटर को, इस मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलो, फिर कह रहा है मीटर में बदलो, फिर किलोमीटर में, यानी छोटे को बड़े में बदलना है। देखो इधर की संख्या है, इधर का यूनिट हमेशा छोटा है और इधर बड़ा है, तो छोटे को कन्वर्ट करना है बड़े में तो भाग लगेगा। जब किसी भी यूनिट छोटे को अगर बड़े में बदला जाता है तो डिवीजन होता है। तो 35 मिलीमीटर, इसको किस में बदलना है, पहले सेंटीमीटर में बदलो। तो देखो सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर के नीचे 1 या 0, तो 10 का भाग लग जाएगा। तो 35/10। तो इसमें क्या होगा, दशमलव यहां एज्यूम किया जाता है, यहां पे रहता है, भाग देने पे ये खिसक के यहां आएगा, तो ये 3.5 हो जाएगा। अब ये 35 mm है, इतने सेंटीमीटर हुआ है ना, ये इतने 35 mm बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और ये 35 mm बराबर कितने मीटर,
तो mm और मीटर का देखो, mm और मीटर का यहाँ पे है, तो इसके नीचे 1 लिखोगे, बाकी के नीचे 0 लिखोगे। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 का भाग दोगे तब वो मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अगर 1000 का भाग दोगे तो मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे देखो ये मिलीमीटर है, अगर 35 में हम 1000 का भाग दे दें तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो इसका डेसिमल देखो यहाँ है, तो ये 3 अंक ये इधर खिसकेगा, तो लेकिन यहाँ 3 अंक खिसकेगा, 2 ही डिजिट है तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 35 और इसके आगे 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे डेसिमल लिख दिया, और इसको उत्तर इस तरह से लिखेंगे 0.035। ये क्या हुआ, ये मीटर। अब इसी को कह रहा है किलोमीटर में बदलो। तो किलोमीटर में बदलने के लिए देखो, ये किलोमीटर देखो ये यहां पे बदलना है, और किसको, ये इसको मिलीमीटर को। तो यहां से यहां तक देखो, यहां 1 लिखेंगे और यहां 0 0 0 0 0 0। तो कितने हैं 0, 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 0, इतने मिलीमीटर बराबर 35/1 के आगे 3 3 6। ये तो ये डेसिमल 6 अंक, ये डेसिमल यहां पे है, डेसिमल ये 6 अंक पीछे आएगा, तो 2 तो ये है ही है, 4 0 और बढ़ जाएगा। तो 35 और इसके पीछे 4 0 बढ़ा दो और उसके बाद डेसिमल लगा दो, तो यही आया उत्तर। इसको इस तरह से लिखेंगे 0.000035 ये किलोमीटर। ये आ गया आपका। अब देखो बच्चों, आप चाहो, देखो ये मिलीमीटर और ये मीटर है, और इसी को अगर किलोमीटर में बदल दो ना तो ये सीधे अपने आप ये वाला भी आ जाएगा। इसको इसमें बदल दोगे तो 1000 मीटर, देखो 1000 मीटर बराबर, देखो मीटर और किलोमीटर, तो ये यहां से यहां तक करेंगे तो देखो 1000 होगा। ये तो 3 अंक ये खिसक जाएगा, तो ये 0.035 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको करोगे तो 0.035 में कितने का भाग लग जाएगा, 1000, 3 0 का मतलब कि यहां से डेसिमल 3 डिजिट इधर खिसकेगा, तो 1 तो 0 और 2 0 और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 35। ये तो इसका 0 है, 3 0 और बढ़ा देंगे, 1 2 3, फिर यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे 0.000035। तुम देखो ये सेम यही संख्या आई, ये किलोमीटर है, ये मीटर को ये किलोमीटर में, चाहे इसको भी बदल दो, यहाँ एक स्टेप तक आए थे, 3 अंक और किसका दो, तो ये जो है 4 0 हो जाएगा 35 के इधर। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हुआ बच्चों। आशा है बच्चों ये आपको कंसेप्ट जो कन्वर्जन का है वो क्लियर हो गया होगा। तो चूंकि ये वीडियो का टाइम अब हो गया है जो हमने निर्धारित किया था, तो जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जल्दी बताने में फिर पूरी चीज़ें हो नहीं पाती, तो अगले वीडियो में हम जो है अगले सवाल बताएंगे। उसमें देखो एक्सपेंडेड है, डेसिमल 2 इन द प्लेस वैल्यू है, और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम का कंसेप्ट और ग्राम, किलोग्राम और इसका ये अगले वीडियो में हम टेकअप करेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, ये हमें बताइए। जो चीज़ समझ में ना आई हो, कोई चीज़ बेसिक समझ में ना आई हो, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कंटेंट हो, तो आप जो है इसको
लाइक करिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कर दीजिए, ताकि देखिए हम डेली एक वीडियो लोड कर रहे हैं, तो जो हम अगर आपने बेल आइकन दबाया तो जो लोड हम करेंगे आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, आप इमीडिएट उसको सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आप उसको देख लेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।